वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषिक एजुकेशन। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। रस की बच्चों, यह हमारी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम रस की परिभाषा और कुछ उदाहरण देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है अब तक की 2 क्लास में आपको रस और रस से संबंधित डाउट क्लियर हुए होंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम चर्चा करते हैं भयानक रस पर। भयानक रस नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर भय का जिक्र हो रहा है, यानी भयानक का स्थायी भाव है भय। इसकी परिभाषा है किसी भयंकर व्यक्ति वस्तु के कारण जागृत भय स्थायी भाव विभाव आदि के संयोग से भयानक रस में परिणत होता है। दूसरे शब्दों में इसका स्थायी भाव भय है। भय नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव व संचारी भाव भयानक रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका स्थायी भाव तो भय है और स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव ये होते रस के अंग, जो हमने फर्स्ट क्लास पर इस पर चर्चा करी है। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसका उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर एक और अजगर है, एक और शेर। विकल बटो ही बीच ही, यानी बीच में परेशानी ये है कि दोनों ही ओर मौत है, दोनों ही ओर भय है, क्योंकि एक और अजगर है, एक और मृगराय। मृग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य होता है शेर, और राय या राज का तात्पर्य होता है राजा यानी शेर। तो एक और अजगर का भय है और एक और शेर का। तो जहाँ भय का भाव होगा वहाँ पर होगा भयानक रस। उसी प्रकार उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जाल सी चली आ रही केन उंगलियां फन फैला, यानी नदी ऐसी भयानक रूप लेकर आ रही है मानो फन फैलाए है। तो जहाँ पर भी हमें स्पष्ट होता है भय या भय की अवधारणा होती है, वहाँ होता है इस भयानक रस। विभत्स का स्थायी भाव होता है बच्चों घृणा। जहाँ भी घृणा प्रतीत होगी वहाँ पर होगा विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा है, विभत्स रस वो रस है जिसमें घृणित वस्तु, घृणित व्यक्ति या घृणित चीज़ों को देखकर या फिर उनके बारे में सोचने से मन में जो घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो वही विभत्स रस कहलाती है। यानी कहने का मतलब यही है कि घृणित वस्तु व्यक्ति देखकर या उनके बारे में सोचकर जो घृणा का भाव आता है वही होता है विभत्स रस। दूसरे शब्दों में परिभाषा है, हृदय में स्थिर जुगुप्सा, यानी जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से होता है तब वहाँ विभत्स रस की व्यंजना होती है। इसका एक उदाहरण है, पड़ा सड़क पर एक भिखारी मैंने देखा, खून पीप उसके घाव से भरते देखा। यानी इसका मतलब होता है कि सड़क पर एक ऐसा भिखारी देखा जिसको खून बह रहा है, उसके घाव से पस बह रहा है, तो बहुत अजीब सी उसकी कंडीशन थी। तो ये सब देखकर एक घृणा प्रतीत हो रही है। एक और उदाहरण है, आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींचकर कौवे चुपला चुपला कर खाते। यानी एक शव पड़ा है, उसकी आंखें निकाल कर उड़कर ले जा रहे हैं कौवे, जो शव की जीभान को चुमला चुमला कर खा रहे हैं। तो ये बहुत एक घृणा प्रतीत हो रही है। तो ऐसा रस जहाँ पे घृणा का भाव होता है वहाँ होता है विभत्स रस। अद्भुत रस।
अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जहाँ पर भी आश्चर्य का भाव प्रतीत होता है वहाँ होता है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जब किसी जीव के मन में विचित्र अवस्था, आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। इसका उदाहरण है बिनु पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। यानी बिना चले ही काम हो रहा है, बिना सुने काम हो रहा है, कुछ न करने पर भी अपने आप ही काम हो रहा है, तो ये एक आश्चर्य की बात हो रही है, तो वहाँ पर होगा अद्भुत रस। शांत रस। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन में जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। यानी मनुष्य जब मोह माया छोड़कर और सांसारिक कार्यों से मुक्त होकर वैराग्य को धारण कर लेता है और वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ पर होता है शांत रस। शांत रस की एक और परिभाषा है सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक। निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ शांत रस की व्यंजना होती है। तो हमें ये याद रखना है कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और जहाँ शांत रस की व्यंजना होती है वहाँ निर्वेद भाव होता है। उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका एक और उदाहरण है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को भाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी बड़ा होने से क्या मतलब, बड़ा तो पेड़ खजूर का भी है लेकिन नहीं वो पंछी को छाया दे रहा है और नहीं वह उस फल दे रहा है, उसके फल भी इतने दूर लग रहे हैं। तो स्पष्ट होता है कि ऐसा बड़ा होने से भी क्या मतलब। तो ऐसा तब होता है इंसान को जब वो मोह माया छोड़कर उसमें निर्वेद की भावना रहती है। वो सांसारिक लाभों को छोड़कर जब वैराग्य प्राप्त कर लेता है वहाँ पर होता है शांत रस। वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। सहृदय के हृदय में स्थित स्नेह स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वात्सल्य रस की व्यंजना होती है, इसे 10वां रस माना गया। यानी वात्सल्य रस में एक बच्चे और माँ का जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहा गया है। उदाहरण से हम समझते हैं, बच्चे की प्यारी बातें किसे न भाती होगी, बालक की सुंदर आँखें सबको ही प्यारी होगी। देखिए यहाँ पे एक माँ और उसके बच्चे के जो प्रति स्नेह है वो दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर होगी वात्सल्य रस। एक और उदाहरण है, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई सास कछु गावे। यहाँ जशोदा माता है, हरि कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान की माता का नाम यशोदा माता है। तो यशोदा जी और कृष्ण भगवान का जो प्रेम का वर्णन हो रहा है यही है वात्सल्य रस। यहाँ पर यशोदा माता हरि कृष्ण जी को पालने झुला रही है, उन्हें प्यार कर रही है, उन्हें गाना सुना रही है, तो ये उदाहरण होता है वात्सल्य रस का। आई होप आपको यह क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको यह क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे न्यू हैं, जो अभी इस चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि